वेरिएबल एरिया पाइप्स हों तो तब भी हम उसके तौर पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल गिवन है बर्नौली इक्वेशन की। ये भी वही सिमिलर प्रोसीजर है 0.1 और 0.2 के तौर पर। तो अगर ये 0.1 है, ये 0.2 है, तो इसके अलॉन्ग हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? प्रेशर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो प्रेशर्स की वैल्यूज जो हैं, तो अगर ये 0.1 है, ये 0.2 है हमारा, तो आप इसको देख सकते हैं कि हम लोग मैनोमीटर यूज करते हुए P1 और P2, अब ये क्लोज है आपके पास, प्रेशर डिफरेंस मैनोमीटर है, तो आप मैनोमीटर यूज करते हुए P1 माइनस P2 बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P1 माइनस P2 की वैल्यू जो इससे आ रही होगी आपके पास यूजिंग द मैनोमीटर, और ये मैनोमीटर रीडिंग जो है यहाँ पर गिवन है, तो आप P1 माइनस P2 फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप वैल्यू यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करें 0.1 के ऊपर और 0.2 के ऊपर। सो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस गामा Z1। आप चाहें तो इसको जो बर्नौली इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ हेड, P1 ओवर गामा V1 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 ओवर गामा प्लस P2 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z2 वाली इक्वेशन भी जो हेड्स के टर्म्स में है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने P1 माइनस P2 फाइंड आउट किया, जो कि प्रेशर डिफरेंस है हमारे पास। सो प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है, स्पेसिफिक वेट टाइम्स Z2 माइनस Z1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर 1 माइनस, अब यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम्स जो है एरियाज गिवन है A2 ओवर A1, और वो हम लोग एरियाज जो हैं हमारे पास यहाँ पर डायामीटर्स जो हैं D1, और ये जो डायामीटर सेकंड वाला डायामीटर है, इसको यूज़ करते हुए हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे कि हमारा जो एरिया किसके बराबर होगा। तो वो एरिया 1 होगा पाई D स्क्वायर अपॉन 4K। तो आप वो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब ये मैनोमीटर की रीडिंग आ गई है, मैनोमीटर्स की P1 माइनस P2 आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। और जब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है तो आप उसको यूज़ करते हुए हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये एरिया 2 ओवर एरिया 1 किस तरह से आया है? ये हम लोग जिस तरह से पिछले प्रॉब्लम्स के अंदर करते हुए आए हैं। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 0.1 के ऊपर और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 0.2 के ऊपर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 0.1 के ऊपर और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 0.2 के ऊपर सेम होगा, क्योंकि स्टेडी फ्लो हम लोग अज्यूम करते हैं। सो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा? लेट्स से Q1 इज इक्वल टू Q2 एरिया 1 V1 एरिया 2 एंड V2। तो अगर आपको कोई वैल्यू नहीं गिवन है, फॉर एग्जांपल शायद सिर्फ एक वेलोसिटी की गिवन है, तो आप दूसरी वाली वेलोसिटी को भी उसके टर्म में लिख सकते हैं। आप चाहें तो V1 इक्वल टू A2 ओवर A1 इनटू V2 लिख सकते हैं। तो जहां पर वेलोसिटी का टर्म आ रहा होगा V1 का, वो आप A2 ओवर A1 इनटू V2 के तौर पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब अगर आप ये टर्म पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपको वेलोसिटीज कौन सी गिवन है, तो उसके हिसाब से आप ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम भी गिवन है, आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे असाइनमेंट। और इनमें कोई इशू आए आप तो मुझसे कभी भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। नहीं भी तो हम लोग अभी क्लासेस को ये वाला टॉपिक एंड करके डिस्कस करेंगे कि कोई सवाल हैं तो आपसे क्वेश्चंस ले लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ओपन चैनल फ्लोज, बर्नौली इक्वेशन हमारे पास ओपन चैनल फ्लोज के लिए भी यूज़ हो सकती है। जैसे फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, ये अगर आपने देखे हों रिवर बेड्स हों जहाँ से फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, जहाँ पर ये आपके ब्रिजेस वगैरह बने हुए होते हैं, तो वहाँ पर स्लुइस गेट्स वगैरह भी होंगे जहाँ से फ्लूइड फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। तो उसके हिसाब से भी हम लोग बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करके जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैलकुलेट कर लेंगे, या अगर प्रेशर्स हमें पता करने हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर तो वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे। तो वेलोसिटीज़ या प्रेशर्स या हम लोग एलिवेशन कितनी हाइट से आ रहा है फ्लो, तो वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।
बट हम लोग इसको ओपन चैनल फ्लोज के लिए भी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे होंगे। ओपन चैनल फ्लोज जनरली सिविल इंजीनियर्स वाले ज़्यादा पढ़ते हैं। आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बट आपको अगर आप इसको वैसे स्टडी करना चाहें तो आप स्टडी कर सकते हैं, बट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। और ये वही सेम प्रोसीजर है जो अप्लाई हो रहा होगा, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट वगैरह गिवन होंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग फ्लो रेट्स वगैरह कैलकुलेट कर रहे होंगे, क्योंकि मेन चीज़ हमें फ्लो रेट जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो ये बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर कर जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास, वो ये इक्वेशन होगी। जो लास्ट टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन के अंदर, वो एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है। अब एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास किस चीज़ की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कह लें कि बर्नौली इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि पहले हम लोग देखते हैं बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, बर्नौली असम्पशंस क्या है। अंडर द असम्पशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन, the energy line is horizontal if the fluid velocity changes along the streamline, the hydraulic grade line will not be horizontal। इसको हम अब किस तरह से देखें। अब ये क्यों है कि ये लाइन क्यों हॉरिजॉन्टल रहेगी, बर्नौली इक्वेशन की वजह से जो अजम्पशन है वो आपने नोट डाउन करनी है लाजमी, क्योंकि आप बर्नौली इक्वेशन की जितनी भी वो कंडीशंस थी वो स्टडी कर कर आए हुए हैं। तो अभी हम जब बर्नौली एनर्जी लाइन की जो डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, जो बर्नौली इक्वेशन की अजम्पशन कहती है तो एनर्जी लाइन जो है वो मेरी हॉरिजॉन्टल ही रहेगी, लेकिन जो फ्लूइड वेलोसिटी चेंज होने की वजह से हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, वो आपको नज़र भी आएगा। फिर हम रियल फ्लोज पर बाद में आ रहे होंगे, जब मैं आपको ये फ्लूइड रिप्रेजेंटेशन, आपको फ्लूइड फ्लो की रिप्रेजेंटेशन शो कर दूंगा। अब एनर्जी लाइन क्या है, द बर्नौली इक्वेशन स्टेट्स दैट द सम ऑफ द प्रेशर हेड, जो हमारे पास प्रेशर हेड था पी ओवर गामा, वेलोसिटी हेड, ये हमारे पास क्या था पी ओवर गामा, और ये था वेलोसिटी हेड, ये था हमारे पास वी स्क्वायर ओवर 2g, और जो एलिवेशन हेड था हमारे पास वो z के बराबर था, इज कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। तो बर्नौली इक्वेशन कहती है कि जो सम ऑफ द प्रेशर हेड है, या वेलोसिटी हेड और जो एलिवेशन का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, एक स्ट्रीम लाइन के अलोंग वो सेम रहेगा। तो तभी हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर कर वो फाइंड आउट कर लेते थे। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द टोटल हेड, और ये हमारा किसके बराबर होता था, ये हमारा टोटल हेड के बराबर होता था। तो हमारा जो एच टी जो होता था वो बराबर होता था पी ओवर गामा प्लस वी स्क्वायर ओवर 2g प्लस z2। तो ये हमारे पास प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और एलिवेशन हेड का जो सम था, जो टोटल हेड होता था, वो एक पॉइंट से किसी भी स्ट्रीम लाइन पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये कांस्टेंट रहेगा। एच टी 1 वुड बी इक्वल टू एच टी, और ये सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो जो एनर्जी लाइन है, एनर्जी लाइन इज अ लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल हेड अवेलेबल टू द फ्लूइड। तो जो हमारी एनर्जी लाइन होगी, अभी वो आप अगली स्लाइड के ऊपर वो पिक्चर देख रहे होंगे, तो जो एनर्जी लाइन है हमारे टोटल हेड जो उस पर फ्लूइड में अवेलेबल होगा उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होगी, यानी कि प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और एलिवेशन हेड का जो टोटल होगा उसको शो कर रही होगी हमारी एनर्जी लाइन। और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या है, और अगर आप इसको देखें तो वो हमारा हेड जो है टोटल हेड सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि बर्नौली इक्वेशन के अंदर हम कोई भी लॉसेस वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, विस्कोसिटी भी नहीं कंसीडर कर रहे हैं, और इनविसिड फ्लूइड फ्लो है तो लॉसेस वगैरह नहीं होंगे। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना भी हम फ्लूइड फ्लो में मूव कर रहे होंगे टोटल हेड कांस्टेंट रहेगा। शायद एक टर्म कम हो जाएगा तो उसकी जगह पर दूसरा इंक्रीज हो जाएगा, वो भी आपको अभी पिक्चर में नजर भी आ रहा होगा, तो जो हम लोग बात भी कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि आपको अब पूरी की पूरी प्रैक्टिकल बर्नौली इक्वेशन समझ में आना शुरू हो जाएगी कि एक पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा किस तरह से डिक्रीज हो रहा है। वो आपने प्रॉब्लम्स के अंदर भी किया है, यहाँ पर आपको उसकी रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी। जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो है वो
नीचे होगी किसके, एनर्जी लाइन के, कितना नीचे होगी वो डिपेंड कर रहा होगा वेलोसिटी हेड के ऊपर। तो एनर्जी लाइन में से अगर हम जो वेलोसिटी हेड वाला टर्म है जो कि उसकी फ्लूइड की मूवमेंट की वजह से है वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो वो लाइन आ रही होगी उस लाइन को हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन कह रहे होंगे। ठीक है, और वो हमेशा कम हो रही होगी, और कितना कम हो रही होगी वो डिपेंड कर रहा होगा हमारे हेड के ऊपर, वेलोसिटी हेड के ऊपर। अगर वेलोसिटी हेड जीरो होगा तो वो फिर एनर्जी हमारी जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है वो बिल्कुल नीचे होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो रियल फ्लोज के अंदर अगर विस्कस इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे तो हमारा जो टोटल हेड है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। वो लॉसेस की वजह से हमारे पास एनर्जी के अंदर, एनर्जी फ्लूइड की जो एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाएगी, लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। और ये लॉसेस हम लोग आगे चलकर एक बर्नौली इक्वेशन का समझ लें, एक्सटेंडेड फॉर्म है एनर्जी इक्वेशन, वो हम लोग उसके अंदर देख रहे होंगे। और तो रियल फ्लूइड फ्लोज के अंदर लॉसेस हो रहे होंगे, जो रियल तो प्रेशर्स की वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट होंगी। तो इस केस के अंदर हम लोग अगर देखना चाहें तो वो आगे चलकर, अगर आप इवन लैब्स के अंदर जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे प्रेशर मेजरमेंट से रिलेटेड, तो वो रियल लाइफ यानी कि रियल फ्लोज होंगे, फ्लूइड्स के अंदर विस्कोसिटीज होंगी, तो आपके पास जो वैल्यूज आ रही होंगी प्रेशर्स की वो लॉसेस होने के बाद आ रही होंगी। तो शायद कुछ केसेस के अंदर आपको लॉसेस भी कैलकुलेट करने होंगे। ये हमारे पास एक फ्लो फील्ड है। फ्लो जो है यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो पाइप का एरिया है वो ज़्यादा है, यहाँ पर जो पाइप का एरिया है हमारे पास वो स्मॉल एरिया है। अब जैसे ही ये, अगर इस एरिया स्मॉल है, ये एरिया ज़्यादा है, तो जैसे ही फ्लूइड यहाँ पर इंक्रीज हो रहा होगा, आपको पता है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा स्टेडी फ्लो के हिसाब से। तो फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी को आगे चलकर इंक्रीज होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एरिया नज़र आ रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। अब इसके अंदर आपको पिटॉट ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, एक आपको ये नज़र आ रही है ट्यूब, और एक पिटॉट ट्यूब ये नजर आ रही है। ठीक हो गया। और पिटॉट ट्यूब हमारे पास क्या काम करती है? पिटॉट ट्यूब हमारे पास जो आने वाला फ्लूइड है उसका जो टोटल प्रेशर होता है वो हमें कैलकुलेट करके बता देती है, या हम लोग मेजर कर लेते हैं बात। ठीक है, अब यहाँ से फ्लूइड इन हुआ, ठीक हो गया। अब फ्लूइड का एक टोटल हेड होगा, और उसकी वजह से, उस टोटल हेड होने की वजह से ये फ्लूइड जो है अपनी हाइट अटेन कर लेगा, और यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो तकरीबन सेम हो जाएगा जो आने वाले फ्लूइड के। तो यहाँ पर एक स्टैग्नेशन पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, जो हम लोग, मैंने एक वीडियो भी इसके लिए अपलोड की थी पिटॉट ट्यूब्स के लिए। और उसके हिसाब से यहाँ पर जो प्रेशर है वो इस वक्त मैक्सिमम प्रेशर होगा हमारे पास, और वो हेड जो है हमारे पास टोटल हेड के तौर पर आ रहा होगा, और वो मैक्सिमम हेड हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो अगर ये मेरा डेटम पॉइंट है, ये मेरे रेफरेंस लाइन है, तो जो मेरे पास हेड आ रहा है जो कि ये पिटॉट ट्यूब से नज़र आ रहा है मुझे, सो दिस वुड बी माय टोटल हेड। इस पिटॉट ट्यूब से पहले यहाँ पर एक पीजोमीटर ट्यूब अप्लाई ट्यूब पीजोमीटर ट्यूब लगी हुई है। तो ये हमारे पास पीजोमीटर ट्यूब या पाइजोमीटर ट्यूब, दोनों तरह से प्रोनाउंस होता है, ये हमारे पास पिटॉट ट्यूब लगी हुई है। ठीक है, सिमिलरली आपका पिटॉट ट्यूब यहाँ भी लगी हुई है और यहाँ भी लगी हुई है, और ये आपकी जो पीजोमीटर ट्यूब है ये इस तरह से, ये भी पीजोमीटर ट्यूब है। ये दो आपके पास पीजोमीटर ट्यूब्स हैं, दो आपके पास पिटॉट ट्यूब्स हैं। पीजोमीटर ट्यूब से हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं? हम लोग स्टैटिक हेड मेजर कर रहे हैं, और वो स्टैटिक हेड कितना है? यहाँ के हिसाब से हमारे पास, इस रेफरेंस के हिसाब से हमारे पास जो स्टैटिक हेड है वो तकरीबन इतना है। तो अब इन टोटल हेड और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस होगा, वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारे डायनामिक हेड वाला डिस्टेंस होगा। दैट इज V1 स्क्वायर ओवर 2G वाला टर्म। तो ये हमारे दरमियान जो डिस्टेंस है, ये जो हमारे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस शो हो रहा होगा। किस चीज़ का डिफरेंस शो हो रहा होगा? वो हमारे पास ये डायनामिक हेड का। और जो हमारी
हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है वो हमारी एनर्जी लाइन से कितना नीचे होगी, जितना हमारे पास वेलोसिटी हेड होगा। एनर्जी लाइन टोटल हेड को रिप्रेजेंट कर रही है और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन आपका एनर्जी लाइन में से जो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा तो हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन आ रही होगी। तो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन हमारे पास ये शो हो रही है। अब जैसे ही आगे चल रहे हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एनर्जी लाइन से नीचे की तरफ आ रही है और ये हमारा इस तरह से नीचे आ रहा होगा। और वो कितना नीचे आ रहा है, अब जैसे ही आगे चल रहे हैं तो हमारी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन और नीचे आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा वेलोसिटी हेड वाला जो टर्म है वो इंक्रीज हो रहा होगा। और वो क्यों इंक्रीज हो रहा होगा, वो हमारा एरिया जो है पाइप का वो स्मॉल हो रहा है, जिसकी वजह से वेलोसिटी हेड वाला टर्म हमारा इंक्रीज हो रहा होगा। तो इसलिए हमारी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो है वो चेंज होती जा रही है। यहाँ पर इसके एलिवेशन पॉइंट्स भी बताए हुए हैं कि हमारे पास जो एलिवेशन हेड वाला टर्म है वो किसके बराबर होगा। सिंस यहाँ से लेकर अब ये तीनों टर्म्स आपको नजर आ रहे होंगे। एक तो Z1 नजर आ रहा है जो कि हमारे डेटम से है, क्योंकि हम लोगों ने पिटोट ट्यूब यहाँ रखी है, यहाँ से हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया क्या, एलिवेशन हेड। फिर हमने ये जो पीजोमीटर ट्यूब यहाँ पर लगी हुई है उसके हिसाब से इतने डिस्टेंस तक, इस डिस्टेंस तक हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टैटिक हेड है, जो हमारे पास प्रेशर हेड है। ठीक हो गया, ये हमारे पास प्रेशर हेड आ गया। अब जो टोटल प्रेशर जो हमने कैलकुलेट किया है पीजोमीटर ट्यूब से, जो कि स्टैटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर के सम होता है, या प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड का सम होता है, जो कि हमें पीजोमीटर ट्यूब से आ रहा होगा, सॉरी पिटोट ट्यूब से आ रहा होगा। तो हम लोग वो वाला हेड माइनस कर देंगे जो पीजोमीटर ट्यूब से हेड आया है, जो कि प्रेशर हेड है। तो हमारे पास आ जाएगा ये इतना टर्म डायनामिक हेड का, इस वेलोसिटी या वेलोसिटी हेड का। सो वेलोसिटी हेड वाला, ये तीन आपको टर्म्स नजर आ रहे हैं। तीनों हेड्स मिलकर टोटल हेड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और वो हम लोग एनर्जी लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हम लोग जैसे ही आगे गए हैं फ्लूइड के अंदर, अब हमारा एलिवेशन हेड जो है वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि अब इसका हाइट भी चेंज हो रही है आपके पाइप की। पाइप बड़ा इंक्लाइंड हुआ हुआ है। अब एलिवेशन हेड इंक्रीज हो गया है, तो एलिवेशन हेड इंक्रीज हो गया है, डायनामिक हेड या वेलोसिटी हेड भी इंक्रीज हो गया है, क्योंकि एरिया रिड्यूस हो गया है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो गई है। तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि जो प्रेशर हेड है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है। आप ये जो पिक्चर्स है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को देखेंगे तो काफी स्मॉल है। तो आगे जैसे ही और फ्लूइड फ्लो की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारा एलिवेशन हेड इंक्रीज हो रहा है, हमारा एलिवेशन हेड इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है, अगेन ये अगेन यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी हेड हमारा इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि एरिया रिड्यूस होता जा रहा है, और एलिवेशन भी इंक्रीज हो रही है तो एलिवेशन हेड भी इंक्रीज होता जा रहा है। बट अवर स्टैटिक हेड इज डिक्रीजिंग, बट ओवरऑल टोटल हेड हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि हम लोग बर्नौली इक्वेशन के अंदर कोई भी लॉसेस स्टडी नहीं करते। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके बर्नौली इक्वेशन की। इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि ये बर्नौली इक्वेशंस के अंदर जो टर्म था एक इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरा किस तरह से डिक्रीज हो रहा होगा, दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो अगला थर्ड किस तरह से इंक्रीज हो रहा होगा। तो इसके अंदर आपको शो किए जा रहे हैं कि तीनों टर्म किस तरह से वैरी कर रहे होंगे एक फ्लूइड फ्लो के अंदर। तो जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो तो उससे आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी चीज़ इंक्रीज कर रही होगी, कौन सी चीज़ डिक्रीज कर रही होगी, तो वो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि हम लोग हर बार डेटम सेलेक्ट कर रहे थे प्रॉब्लम्स के अंदर भी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इवन अगर आपका जो आंसर आ रहा है क्या वो सही भी है या नहीं है, तो वो आपको उसको देख के भी पता लग जाएगा कि हाँ ये वैल्यू जो है सही शो कर रही है। अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है, इतना तो है ही नहीं है, हेड को तो डिक्रीज होना चाहिए प्रेशर हेड को यहाँ पर, लेकिन वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, अगर ये आपको समझ में आया हुआ होगा। सो दिस वाज पिटोट ट्यूब।
और इसी तरह से डिफरेंट फ्लूइड फ्लोज शो किए गए हैं। अगेन यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो है, प्रेशर भी अब ज़ीरो है। इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी इज ज़ीरो, प्रेशर इज ज़ीरो। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा जो टोटल हेड है वो कौन सा हेड है, सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन हेड है। तो टोटल एज एच इज इक्वल टू Z1 के बराबर है। तो हमारा जो टोटल हेड है वो Z के बराबर है। और जैसे ही हम आगे की तरफ जा रहे होंगे, जाहिर सी बात है फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई होगी, जिसकी वजह से हमारा ये जो डायनामिक वाला टर्म है वो आ रहा होगा। तो जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन होती है वो कितना कम होती है एनर्जी लाइन से, जो हमारे पास वेलोसिटी हेड होगा। तो वेलोसिटी हेड वाला टर्म कम होता जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से एरिया रिड्यूस हो रहा है, तो हमारा वेलोसिटी हेड वाला टर्म और इंक्रीज हो जाएगा। ये इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, और z वाला टर्म जो है अब आपको नज़र आ रहा है वो रिड्यूस हो गया है एज कंपेयर टू Z1 के हिसाब से। तो अब एलिवेशन हेड की बजाय एलिवेशन हेड कम हो गया है और हमारा वो डायनामिक हेड की तरफ इंक्रीज होता जा रहा है। बट द प्रेशर जो है इस केस के अंदर हमारे पास वो वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के बराबर हो जाएगी एग्जिट के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम लोग ओपन टू द एटमॉस्फेयर होंगे, फ्री जेट्स होंगे हमारे पास। पर पॉइंट टू के ऊपर हमारे पास स्टैटिक हेड या प्रेशर हेड हमारे पास होगा। वो जो प्रेशर हेड है वो थोड़ा होगा पर इतना ज़्यादा नहीं होगा। एग्जिट के ऊपर प्रेशर हेड भी ख़त्म हो जाएगा, एलिवेशन इफेक्ट वाला जो एलिवेशन हेड है वो थोड़ा सा रहेगा, बट डायनामिक हेड जो है वो काफ़ी हो जाएगा। तो आपको हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन नज़र आ रही है कि काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर होगी। तो इसी तरह से अगेन ये फ्लूइड फ्लो गिवन है। यहाँ पर हमारे पास जो एलिवेशन टोटल जो एनर्जी लाइन है वो आ रही होगी, रिप्रेजेंट हो रही होगी, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ हेड की वजह से, एलिवेशन हेड की वजह से। और उसके बाद जैसे ही फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, तो यहाँ से फ्लूइड फ्लो हुआ तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यूज़ कम होंगी। रीज़न क्यों है, यहाँ पर मूव फास्ट कर रहा होगा इवेंचुअली, यहाँ पर फिर थोड़ा सा फ्लूइड फ्लो स्लो होगा। यहाँ से यहाँ पर उसका जो प्रेशर है वो चेंज हो रहा होगा। या हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर फ्लो कांस्टेंट है और पाइप भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी हेड वाला टर्म तो सेम रहेगा, बट एलिवेशन हेड वाला जो टर्म है, एलिवेशन हेड वाला टर्म है वो कम हो रहा होगा। वेलोसिटी हेड वाला टर्म सेम रहेगा, बट जो प्रेशर हेड वाला टर्म है वो कम हो रहा होगा या ज़्यादा हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एलिवेशन हेड है वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर अगर देखें तो हमारा जो एलिवेशन हेड है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ पर। तो यहाँ पर एलिवेशन हेड कम है, तो हमारा प्रेशर जो है, प्रेशर हेड है वो इंक्रीज हो गया होगा। पर अगेन यहाँ पर हमारे पास एलिवेशन हेड इंक्रीज हो गया है, तो हमारे पास जो प्रेशर हेड की वैल्यू है वो कम हो गई होगी। क्योंकि पाइप कांस्टेंट डायमीटर का है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी। वेलोसिटी क्यों चेंज नहीं हो रही होगी? क्योंकि स्टेडी फ्लो है, उसकी वजह से ये आपका इस तरह से फ्लूइड फ्लो रिप्रेजेंट हो रहा होगा एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन से रिलेटेड।